हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। तो आज मैं बताऊंगा क्यों मुझे भगवान कृष्ण पर भरोसा है और क्यों मैं नास्तिक से आस्तिकता में आ गया और जो बाकी हजारों लाखों लोग हैं वो भी आस्तिकता और भक्ति के लिए बाध्य हो गए। तो इसका सबसे पहला और सबसे मेन रीजन है हमारे प्रभुपाद जी। तो देखिए, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 70 साल का कोई बूढ़ा आदमी 12 साल में इतनी चीज करे ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। फिजिकल एंड मेंटल इंड्योरेंस को देखें तो साइंस एक्नॉलेज दैट एजिंग ब्रिंग डिक्लाइन इन फिजिकल स्ट्रेंथ, फंक्शंस एंड ओवरऑल स्टैमिना। तो जो एजिंग है वो सब धीरे धीरे चीजें कम करता है, हमारा स्टैमिना हो, हमारी स्ट्रेंथ हो। लेकिन श्री मतलब 70 साल की उम्र में तो आदमी मतलब मरने के लिए ही रेडी हो जाता है। लेकिन अगर आप श्री प्रभुपाद जी के पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्होंने उसी साल में जो है वो टायरलेसली ट्रैवल किया, मतलब बहुत ट्रैवल किया, बुक्स लिखे, लेक्चर्स दिए एंड मैनेज अ वर्ल्ड वाइड मूवमेंट। और जो वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है वो बिना किसी कमजोरी के उन्होंने स्थापित कर दिया और उसको मैनेज किया। सेकंड पॉइंट, स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन एंड डिवाइन एम्पावरमेंट है ना। फ्रॉम अ डिवोशनल स्टैंड पॉइंट वी अंडरस्टैंड दैट श्री प्रभुपाद वाज नॉट एक्टिंग ऑन ऑर्डिनरी लेवल, है ना। प्रभुपाद जी के अगर आप कार्य देखिए वो तो ऑर्डिनरी लेवल पर है ही नहीं, क्योंकि ही वॉज एम्पावर्ड, मतलब शक्त्यावेश अवतार। लेकिन आप एम्पावर्ड कह सकते हैं बाई चैतन्य और टू स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो चैतन्य महाप्रभु जी के आशीर्वाद से प्रभुपाद जी सब कर पाए। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत के अंत में कहा गया है कि कृष्ण शक्ति बिना ना ही तारे प्रवर्तन, कि विदाउट बीइंग एम्पावर्ड बाय कृष्णा, कृष्ण के शक्ति के बिना कोई कृष्णा भक्ति प्रसाद नहीं कर सकता, ऐसा है। तो प्रभुपाद जी ने जो काम किया उससे साफ पता चल रहा है कि प्रभुपाद जी को भगवान कृष्ण की शक्ति प्राप्त है। और तीसरा, अनपैरेलल्ड डिटरमाइन एंड विजन। श्री प्रभुपाद had an unwearying mission, was fully surrendered to his guru's order. Even in extreme hardship, he never lost focus. His deep faith and surrender to Krishna gave him extraordinary abilities. मतलब बहुत कठिनाई भी उन्होंने अपने गुरु का आदेश नहीं छोड़ा और उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति करके उन पर पूरा फेथ रख के भक्ति का प्रचार सक्सेसफुली कर दिया। और लास्ट, हिस्टोरिकल प्रेजेंट, ठीक है। हिस्टोरिकल प्रेजेंट, नो अदर हिस्टोरिकल फिगर हैज accomplished such spiritual revolution at this age. Science support that younger individual has more energy to undertake massive project, but Srila Prabhupada defied all conscious expectation. मतलब अभी तक पास्ट में ऐसा किसने नहीं किया, बल्कि यंग एज में भी किसी ने 10-12 साल में इतना नहीं किया जितना प्रभुपाद जी ने 70 साल की उम्र में किया। तो साइंटिफिकली तो अनपॉसिबल है। तो इसका thus from a scientific viewpoint an average 70 years old person would not able to achieve fraction of what प्रभुपाद जी did। मतलब कोई एक यंग आदमी फ्रैक्शन, मतलब प्रभुपाद जी ने जो किया उसका 10% भी नहीं कर सकता यंग एज में। However, from spiritual perspective, he has success due to divine empowerment, which goes beyond material laws. His life has proved that pure shadows transcend all material limitations. मतलब अगर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रभुपाद जी का ये सब कार्य एकदम आध्यात्मिक स्तर पर है ना, भगवान की शक्ति की वजह से, ऐसा है। तो लॉजिकल कंक्लूजन क्या हुआ, एक्सेप्ट दैट श्री प्रभुपाद वाज एन अनएक्सप्लेनेबल एक्सपेक्टेड टू ह्यूमन कैपेबिलिटी। तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि प्रभुपाद जी का कार्य एक सामान्य व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से ज्यादा है ना। Acknowledge that he was empowered by something beyond material nature, which is bring us back to Krishna's divine origin। और प्रभुपाद जी भौतिक शक्ति के बाहर आध्यात्मिक शक्ति की से एम्पावर्ड है, जिसकी वजह से वो भक्ति प्रचार कर पाए, ऐसा है। तो यही प्रभुपाद जी एम्पावर्ड आचार्य है चैतन्य महाप्रभु जी के, जिन्होंने ये बहुत बड़ा कार्य कर दिखाया। तो इसलिए हमें उनकी शरण जानी चाहिए और ऐसे महान आचार्य की धूप भक्ति करें तो हम जरूर अवश्य एकदम आराम से गोलोक धाम पहुंच जाएंगे।